क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवत गीता में 16वां अध्याय आरंभ हो चुका था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। अर्थात तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। भावार्थ, महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ तेज कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं। अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायासी सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन दैवी संपत्ति वालों का तेज है। बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। क्षमा और अक्रोध में क्या अंतर है। क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड न हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकार की हलचल न हो। यद्यपि क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है, तथापि क्षमाशील कह देने पर उसके लिए क्रोध रहित कहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि क्रोध रहित कहने पर यह क्षमाशील है ऐसा कहने की आवश्यकता रह जाती है। अतः ये दोनों गुण क्षमा और अक्रोध भिन्न भिन्न हैं। यह क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वाले को यहाँ और परलोक में भी किसी प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव रहता है। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। पहला, हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। दूसरा, हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहाँ से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे। यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति अर्थात धैर्य है। वृत्तियाँ सात्विक होती है तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियाँ राजसी तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जैसे बद्रीनारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आती हैं और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलताएं आती हैं, पर चलने वाले को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है,
प्रत्युत हमें तो बद्रीनारायण पहुंचना है, इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि का नाम शौच है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुहाती नहीं। इस विषय पर पतंजलि महाराज ने कहा है, शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं, इसका बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीरों से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है। पहली शारीरिक, दूसरा वाचिक, तीसरा कौटुंबिक और चौथा आर्थिक। पहली शुद्धि की बात करते हैं, शारीरिक शुद्धि। प्रमाद, आलस्य, आराम मतलबी, स्वाद, शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मृत्तिका आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। दूसरा वाचिक शुद्धि, झूठ बोलने, कड़वा बोलने, वृथा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध हो जाती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, यह वाणी की शुद्धि है। तीसरा है कौटुंबिक शुद्धि, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। चौथा है आर्थिक शुद्धि, न्याय युक्त सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से एवं गौ, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी, वैरागी, तपस्वी, संत महापुरुषों की सेवा में लगाने से एवं सदग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने से तथा उनका लोगों में प्रचार करने से धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहमता ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमात्मा प्राप्ति में निमित्त बनता है। बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना न होना अद्रोह है। क्रोध और द्रोह दोनों में अंतर है। अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति तत्काल जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है, और क्रोध का जो भीतरी भाव बैठता है अर्थात मौका मिलने पर उसका अनिष्ट करने की जो वैर भावना बैठती है उसका नाम द्रोह है। साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बंध जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले ही लूँगा। किंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना ही पैदा नहीं होती। कारण कि कर्म योग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है। ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है। अतः वह किसी के प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। एक मान्यता होती है और एक अति मान्यता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है, और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण की और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान, आदर, सत्कार चाहना अति मान्यता है। इन मान्यता और अति मान्यता का न होना नाति मान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के 2 भेद होते हैं। पहला सांसारिक मान्यता, धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह थोड़े ही हूँ, मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं, वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही है क्योंकि मैं आदर पाने योग्य ही हूँ। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता कहलाती है। दूसरा है पारमार्थिक मान्यता।
प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं और साथ ही साथ ये साधन करने वाले हैं, अच्छे सज्जन हैं, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है, पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। यह विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व रहता है तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई दिया करती है, परंतु ज्यों ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है त्यों ही त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में दैवी संपत्ति का गुण नाती मान्यता प्रकट हो जाती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार है उनको पूर्णतया जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हाँ, प्रकृति की भिन्नता से किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करते रहता है। अतः भगवत कृपा से वह कमी मिटती जाती है। कमी ज्यों ज्यों मिटती जाती है त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये दैवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मेरे में पहले तो ऐसी वृत्तियाँ नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहाँ से आ गए? तो ये सब भगवान की कृपा से ही आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को दैवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को दैवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह देव परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत किसी की नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं, परंतु दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं होती। प्रत्युत दैवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है, अर्थात साधन के साथ कुछ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि दैवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहाँ दैवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है, अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह स्वाभाविक ही आती है। मनुष्य, देवता, भूत, पिशाच, पशु पक्षी, नारकीय जीव, कीट पतंग, लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहें, यह इच्छा बनी रहती है। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। त्यागी वैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, परंतु उसमें प्राण पोषण, बुद्धि, इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा होता है, न कि शरीर और संसार। जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं, इसलिए वह भगवान को प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राण प्रिय आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने से उसके प्राण भी छूट सकते हैं, कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मान लेता है उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर मानती है तो उसका प्राण, शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता, इसलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नतापूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। अब तक एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वालों की दैवी संपत्ति बताई, परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों की कौन सी संपत्ति होती है, इसे अब आगे के श्लोक में बताते हैं।
दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। अर्थात हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। भावार्थ, मान बढ़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। यह दंभ दो प्रकार से होता है। पहला, सद्गुण सदाचारों को लेकर अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना, अर्थात अपने में वैसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होने पर भी ज़्यादा दिखाना, भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना आदि दिखावटी भाव और क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ है। दूसरा, दुर्गुण दुराचारों को लेकर, जिसका आचरण खान पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खान पान अशुद्ध है, ऐसे दुर्गुणी दुराचारी लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठता है, यह दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है तब उसमें दंभ आ जाता है। घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है वह दर्प है। जैसे, मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना राज्य है, मेरे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, मेरे पीछे इतने आदमी हैं, मेरी आवाज़ के पीछे इतने आदमी बोलते हैं, मेरे पक्ष में बहुत आदमी है, धन संपत्ति वैभव में मेरी बराबरी कौन कर सकता है, मेरे पास ऐसे ऐसे पद है, अधिकार है, संसार में मेरा कितना यश प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे बहुत अनुयायी हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली है आदि आदि। अहमता वाली चीज़ों को लेकर, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। जहाँ अभिमान और दर्प दोनों में से कोई एक आता है वहाँ अभिमान के ही अंतर्गत दर्प और दर्प के ही अंतर्गत अभिमान आ जाता है, परंतु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आते हैं वहाँ दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। ममता की चीज़ों को लेकर दर्प और अहमता की चीज़ों को लेकर अभिमान कहा जाता है। अर्थात बाहरी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखता है वह दर्प है और विद्या, बुद्धि आदि भीतरी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़ापन दिखता है वह अभिमान है। जैसे, मैं जाति पाति में कुलीन हूँ, मैं वर्ण आश्रम में ऊंचा हूँ, हमारी जाति में हमारी प्रधानता है, गांव भर में हमारी बात चलती है, अर्थात हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे, हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी से विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में भी सभी लोग भयभीत होंगे। राज दरबार में भी हमारा आदर है, इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई टालेगा नहीं। हम न्याय अन्याय जो कुछ भी करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूँ, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूँ आदि आदि। यह सब अभिमान है। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में उत्तेजना होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। क्रोध और क्षोभ में अंतर है। बच्चा उदंडता करता है, कहना नहीं मानता तो माता पिता उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना करते हैं, यह उनका क्षोभ अर्थात हृदय की हलचल है, क्रोध नहीं। कारण कि उनमें बच्चे का अनिष्ट करने की भावना होती ही नहीं, प्रत्युत बच्चे के हित की भावना होती है। परंतु यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है तो यह क्रोध है। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य न करने योग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं उसको पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का अपकार तो करता है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। इसमें भी एक मर्म की बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका किन्हीं दुष्कर्मों का जो फल भोग रूप से आने वाला है वही होता है, अर्थात उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता। परंतु क्रोधी व्यक्ति का दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाएगा तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। यह स्वभाव उसे नरकों में ले जाने का हेतु बन जाएगा और वह जिस योनि में जाएगा वही उसे दुख देगा। क्रोध स्वयं को ही जलाता है। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो देह में स्थित होकर देह का ही विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, ऐसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को ही जलाती है।
क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निंदा ही होती है। खास अपने घर के आदमी भी क्रोधी से डरते हैं। भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाज़ा बताया है। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ती है तब क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। कठोरता का नाम पारुष्य है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे शरीर से अकड़ कर चलना, टेढ़े चलना, यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से टेढ़ा टेढ़ा देखना, यह नेत्रों का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाए, यह वाणी का पारुष्य है। दूसरों पर आफत, संकट, दुख आने पर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, यह हृदय का पारुष्य है। जो शरीर और प्राणों के साथ एक हो गए हैं, ऐसे मनुष्य को यदि दूसरों की क्रिया वाणी बुरी लगती है तो उसके बदले में वे उनको कठोर वचन सुनाते हैं, दुख देते हैं और स्वयं राजी होकर कहते हैं कि आपने देखा कि नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दांत खट्टे कर दिए, अब वह मेरे साथ बोल सकता है क्या? यह सब व्यवहार का पारुष्य है। स्वार्थ बुद्धि की अधिकता रहने के कारण मनुष्य अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी क्रियाओं से दूसरों को कष्ट होगा, उन पर कोई आफत आएगी, इन बातों पर विचार ही नहीं कर सकता। हृदय में कठोर भाव होने से वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सब जगह कठोरता रहती है। स्वार्थ भाव की बहुत ज़्यादा वृत्ति बढ़ती है तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है, जिससे उसके स्वभाव में स्वाभाविक क्रूरता आ जाती है। क्रूरता आने पर हृदय में सौम्यता बिल्कुल नहीं रहती। सौम्यता न रहने से उसके बर्ताव में, लेन देन में स्वाभाविक ही कठोरता रहती है। इसलिए वह केवल दूसरों से रुपए ऐंठने, दूसरों को दुख देने आदि में लगा रहता है। इनके परिणाम में मुझे सुख होगा या दुख, इसका वह विचार ही नहीं कर सकता। यहाँ अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुषों को सत असत, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का बोध नहीं होता, कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह पर ही लगी रहती है। इसलिए परिणाम पर दृष्टि न रहने से वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान पदार्थ कब तक हमारे साथ रहेंगे और हम कब तक इनके साथ रहेंगे। पशुओं की तरह केवल प्राण पोषण में ही लगे रहने के कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इन बातों को नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं। वे तात्कालिक संयोगजन्य सुख को ही सुख मानते हैं और शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को ही दुख मानते हैं। इसलिए वे उद्योग तो सुख के लिए ही करते हैं, पर परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों से बंधे हुए पुरुष तो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, परंतु जो पुरुष माया से तरना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उसके कर्मों का फल किस प्रकार उल्टा होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते और दुख दूर होने के बदले उनका दुख बढ़ता जाता है। फिर भी उनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे लिए नतीजा क्या होगा। वे तो मान बढ़ाए सुख, आराम, धन संपत्ति आदि के प्रलोभन में आकर न करने लायक काम भी करने लग जाते हैं, जिनका नतीजा उनके लिए तथा दुनिया के लिए भी बड़ा अहितकारक होता है। हे पार्थ, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, जिनका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है और जो शरीर धारण करके केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे असुर हैं। उन असुरों की संपत्ति का नाम आसुरी संपत्ति है। मरण धर्म शरीर के साथ एकता मानकर मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं और सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्य के अंतःकरण में ये लक्षण होते हैं। भगवान ने कहा है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृति के गुणों के संबंध से सर्वथा रहित नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के साथ संबंध लेकर ही पैदा होता है। प्रकृति के साथ संबंध का तात्पर्य है प्रकृति के कार्य, शरीर में मैं मेरे का संबंध और पदार्थों में ममता, आसक्ति तथा कामना का होना। शरीर में मैं मेरे का संबंध ही आसुरी संपत्ति का मूलभूत लक्षण है। जिसका प्रकृति के साथ मुख्यता से संबंध है, उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, अतः वह जब चाहे इस संबंध का त्याग कर सकता है, कारण कि जीव चेतन तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसलिए चेतन का जड़ से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल मान रखा है। इस संबंध को छोड़ते ही आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है। इस प्रकार मनुष्य में आसुरी संपत्ति को मिटाने की पूरी योग्यता है। तात्पर्य है कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद करके आसुरी संपत्ति को मिटा सकता है। प्राणों में मनुष्य का जो जो मोह होता है, त्यों ही त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। आसुरी संपत्ति के अत्यधिक
अत्यधिक बढ़ने पर मनुष्य अपने प्राणों को रखने के लिए और सुख भोगने के लिए दूसरों का नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, दूसरों की हत्या कर देने में भी वह नहीं हिचकता। मनुष्य जब अस्थायी को स्थायी मान लेता है तब आसुरी संपत्ति के दुर्गुण दुराचारों के समूह उसमें आ जाते हैं। तात्पर्य है कि असत का संग होने से असत आचरण, असत भाव और दुर्गुण बिना बुलाए तथा बिना उद्योग किए अपने आप आते हैं, जो मनुष्य को परमात्मा से विमुख करके अधोगति में ले जाने वाले हैं। अब भगवान दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम भिजातोसी पांडव, अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। भावार्थ, मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है, यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है। संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं और दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर, अर्थात शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु हैं। दैवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी अर्थात घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है, ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाए, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाए। पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीज़ों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दे। मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव है वह भाव भी भगवान की ही दी हुई विभूति है, अपना नहीं है। अपने तो केवल भगवान ही है। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीज़ों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब आसुरी संपत्ति है। जब तक मनुष्य की अहमता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहमता में बैठे रहेंगे तब तक ऊपर से भरे हुए दैवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, ऊंचे लोग देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश भी उसे अवकाश देता है, बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। ऐसे ही अहमता में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य यह है कि सकाम मनुष्य की अहमता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आएंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहाँ के ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे। उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं देगा, उस बीज
बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज अहमता में से नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहूं आदि। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है। तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है, वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। जिनका उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना है, ऐसे मनुष्यों की बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं, अर्थात उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। जो कामनाओं में तन्मय है और कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञ आदि को विधि विधान से करते हैं, पर कामनाओं के कारण उनको जन्म मरण रूप बंधन होता है। ऐसे ही जो यहाँ के भोगों को न चाहकर स्वर्ग के दिव्य भोगों की कामना से शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट होने से स्वर्ग में जाकर दिव्य भोग भोगते हैं। जब उनके स्वर्ग देने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहां से लौटकर आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं। अब यह शंका यह होती है कि जिस कृष्ण मार्ग से उपरयुक्त सकाम पुरुष जाते हैं, उसी मार्ग से योग भ्रष्ट पुरुष भी जाते हैं। अतः दोनों का मार्ग एक होने से और दोनों पुनरावर्ती होने से सकाम पुरुषों के समान योग भ्रष्ट पुरुषों को भी बंधन होना चाहिए। इसका समाधान यह है कि योग भ्रष्टों को यह बंधन नहीं होता, कारण कि पूर्व मनुष्य जन्म में की हुई साधना में उनका उद्देश्य अपने कल्याण का रहा है, और अंत समय में वासना, बेहोशी, पीड़ा आदि के कारण उनको विघ्न रूप से स्वर्ग आदि में जाना पड़ता है। अतः इन योग भ्रष्टों के इस मार्ग से जाने के कारण ही सकाम पुरुषों के लिए भी योगी पद आया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते। आसुरी संपत्ति का दूसरा फल है पतन होकर नरक में जाना। जो कामना के वशीभूत होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको फल स्वरूप स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। आसुरी संपत्ति का तीसरा फल है आसुरी योनि को पाना। जिनके भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और कभी कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते हैं, उनको दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति और फिर दुराचार के अनुसार अधम गति की प्राप्ति बताई गई है। केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की दैवी संपत्ति होती है, जिससे मुक्त होती है, और अविनाशी संसार के भोग तथा संग्रह को चाहने वाले की आसुरी संपत्ति होती है, जिससे बंधन होता है। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में कहीं यह शंका पैदा न हो जाए कि मुझे तो अपने में दैवी संपत्ति दिखती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, अतः शोक संदेह मत करो। दैवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग का साधन स्वाभाविक ही होता है। कर्तव्य पालन से कर्मयोगी के और ज्ञान अग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं और संसार से उसका उद्धार करते हैं। भगवान अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं कि भारत, तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, तुम उस माता के पुत्र हो जो वैर भाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली है। पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता के पुत्र हो। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता, इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में दैवी संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन के विषय में यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं, उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहाँ है जिससे साध्य की प्राप्ति हो। साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो, निराश मत हो। दैवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना है, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब उन सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो गया, और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य से हटने लगे। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा, जिससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। इन्हें मारने से हमें नाशवान राज्य और सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर उससे श्रेय की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप का भय
दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुटुंब का मोह है वह आसुरी संपत्ति और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वह दैवी संपत्ति है। इसमें भी एक खास बात है। अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है यह भी एक महान पाप है। वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यह उनमें दैवी संपत्ति होने के कारण ही है। इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं। इस प्रकार अर्जुन में दैवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई थी, जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त है। अर्जुन को अपने में दैवी संपत्ति नहीं दिखती, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति प्रकट है। कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते नहीं। अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जैसे आँख में लगा हुआ अंजन आँख को नहीं दिखता क्योंकि वह आँख के साथ एक हो जाता है, ऐसे ही दैवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते। जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई है। गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें न दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है तो उसकी सफलता के लिए अपने भाव और आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कारण कि शरीर का कुछ पता नहीं कि कब प्राण चले जाए। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए दैवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। दैवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है और उनकी संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा का ही अंश होने से जीव में दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति विनाशील शरीर आदि पदार्थों का संग कर लेता है, तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण दुराचार है वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं। जो प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, प्राणों में ही जिनकी रति है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों का वाचक असुर शब्द है। इसलिए मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, यह इच्छा आसुरी संपत्ति का खास लक्षण है। दैवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है। ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं है जिसमें ये दोनों संपत्तियां न पाई जाती हों। हाँ, इसमें जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, पर दैवी संपत्ति से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता। जीवन मुक्त महापुरुष नाशवान से असंग होकर अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, इसलिए उनमें जीने की आशा और मरने का भय नहीं रहता। सत्स्वरूप परमात्मा में स्थित होने से उनमें सद्गुण सदाचार स्वतः स्वाभाविक रहते हैं। वे सिद्ध महापुरुष तो दैवी संपत्ति से ऊपर उठे रहते हैं। अतः उनमें दैवी संपत्ति के गुण स्वाभाविक होते हैं, जो साधकों के लिए आदर्श होते हैं। कारण कि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा का अंश होने से इसमें दैवी संपत्ति रहती ही है। आसुरी संपत्ति की मुख्यता होने से दैवी संपत्ति दब सी जाती है, मिटती नहीं, क्योंकि सत वस्तु कभी मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता। जितने भी दुर्गुण दुराचार है वे किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुणी दुराचारी क्यों ना हो, उसके साथ आंशिक सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। दैवी संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है, क्योंकि दैवी संपत्ति परमात्मा की होने से अविनाशी है और आसुरी संपत्ति संसार के होने से नाशवान है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अंश होने से मैं सदा जीता रहूं अर्थात कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान लूं अर्थात कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सर्वदा सुखी रहूं अर्थात कभी दुखी न हूं। इस तरह सत्यचित आनंद की इच्छा प्राणी मात्र में रहती है, पर उससे गलती यह होती है कि मैं रहूं तो शरीर सहित रहूं, मैं जानकार बनूं तो बुद्धि को लेकर जानकार बनूं, मैं सुख लूं तो इंद्रियों और शरीरों को लेकर सुख लूं। इस तरह इन इच्छाओं को नाशवान संसार से ही पूरी करना चाहता है। इस प्रकार प्राणों का मोह होने से आसुरी संपत्ति रहती ही है। देहाभिमान में मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, इस प्रकार प्राणों का मोह रहता है, इसलिए देहाभिमान से आसुरी संपत्ति पैदा होती है। इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणी में नित्य निरंतर रहने की इच्छा होती है तो यह नित्य निरंतर रह सकता है, और मैं मरूं नहीं यह इच्छा होती है तो यह मरता नहीं। जीता रहना अच्छा लगता है तो जीते रहना इसका स्वाभाविक, और मरने से भय लगता है तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है तो अज्ञान इसका साथी नहीं है, दुख बुरा लगता है तो दुख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप सत है, असत इसका स्वरूप नहीं है। सत स्वरूप होकर भी यह असत को क्यों चाहता है? कारण कि इसने नष्ट होने वाले असत शरीर आदि को मैं तथा मेरा मान लिया है और उनमें आसक्त हो गया है,
तात्पर्य यह कि असत को स्वीकार करने से स्वयं सत होते हुए भी सत की इच्छा होती है, जड़ता को स्वीकार करने से स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञान की इच्छा होती है, दुख रूप संसार को स्वीकार करने से स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी सुख की इच्छा होती है, पर उसकी पूर्ति भी असत जड़ दुख रूप संसार के द्वारा ही करना चाहता है। तदात्म्य के कारण यह शरीर को ही रखना चाहता है, बुद्धि से ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीर से ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूप को ही स्थायी रखना चाहता है, अपने नाम को तो मरने के बाद भी स्थायी रखना चाहता है। इस प्रकार असत के संग से आसुरी संपत्ति आती है। ऐसे ही असत के संग का त्याग करने से आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। जब सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति करने का विचार होता है, तब वह इसके लिए दैवी संपत्ति को धारण करना चाहता है। दैवी संपत्ति को वह कर्तव्य रूप से उपार्जित करता है कि मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है, आदि आदि। इस प्रकार जितने भी दैवी संपत्ति के गुण हैं, उन गुणों को वह अपने बल से उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धांत है कि कर्तव्य रूप से प्राप्त की हुई और अपने बल से उपार्जित की हुई चीज़ स्वाभाविक नहीं होती, प्रत्युत कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित मानने के कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, आदि। जितने भी दुर्गुण दुराचार है, सबके सब अभिमान की छाया में रहते हैं और अभिमान से ही पुष्ट होते हैं। इसलिए अपने उद्योग से किया हुआ जितना भी साधन होता है, उस साधन में अहंकार जो का त्यों रहता है और अहंकार में आसुरी संपत्ति रहती है। अतः जब तक वह दैवी संपत्ति के लिए उद्योग करता रहता है, तब तक आसुरी संपत्ति छूटती नहीं। अंत में वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता है कि यह मेरे वश की बात नहीं है। साधक की ऐसी दशा क्यों होती है? कारण कि उसने अभी तक यह जाना नहीं कि आसुरी संपत्ति मेरे में कैसे आई। आसुरी संपत्ति का कारण है नाशवान का संग। इसका संग जब तक रहेगा तब तक आसुरी संपत्ति रहेगी ही। वह नाशवान के संग को नहीं छोड़ता तो आसुरी संपत्ति उसे नहीं छोड़ती, अर्थात आसुरी संपत्ति से वह सर्वथा रहित नहीं हो सकता। इसलिए यदि वह दैवी संपत्ति को लाना चाहे तो नाशवान जड़ के संग का त्याग कर दे। नाशवान के संग का त्याग करने पर दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होगी, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की संपत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है, कर्तव्य रूप से उपार्जित नहीं करनी है। इसमें एक और मार्मिक बात है, दैवी संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता। इसका पता कैसे लगे? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वह उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु कोई विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूँगा तो वह 8 पैर भी झूठ नहीं बोल सकता। सत्य ही बोलने का विचार होने पर वह दुख भोग सकता है, पर झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। परंतु झूठ ही बोलूँगा ऐसा विचार होने पर तो खाना पीना बोलना चलना तक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी हो और झूठ बोले कि भूख नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलने से बेशक मर जाऊं पर झूठ ही बोलूँगा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। अतः या तो प्रतिज्ञा भंग होने से सत्य आ जाएगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। सत्य कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि सत्य मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। इस तरह दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं, सबके विषय में ऐसी ही बात है। वे तो नित्य रहने वाले हैं और स्वाभाविक है। केवल नाशवान के संग का त्याग करना है। नाशवान का संग अनित्य और अस्वाभाविक है। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।